किसान भाई, सब्जी की खेती आप जब भी करें तो एक समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय ही सब्जी की खेती में बहुत मायने रखता है। यदि आप सही समय से अगर फसल को निकाल लेते हैं, यानी हार्वेस्टिंग उसकी सही समय पर चालू हो जाती है, तो आपको मुनाफे मिलने के चांस में ज़्यादा हो जाते हैं। किसान भाई, ये कौन सी फसल कब निकलेगी और वो कितना उत्पादन देगी, उसके बाज़ार में क्या मूल्य होंगे, ये सब निश्चित होता है उसकी रोपाई का, यानी कि आप उस फसल को कब आप काश्त करना चाह रहे हैं। ये सारी जो उसकी लागत मेंटेन है, या फिर आप लागत कम वो आएगी उसमें, या लागत ज़्यादा आएगी, मुनाफा उसमें कम मिलेगा या मुनाफा उसमें ज़्यादा मिलेगा, ये सारा जो खेल है ये डिपेंड करता है कि आप उस फसल को किस समय लगा रहे हैं। यानी कि अपने खेत की तैयारी करने के बाद जो आपका समय होता है, वो आप कौन सा समय चुन रहे हैं, वो मेन इसमें रोल अदा करता है। तो टमाटर की फसल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि टमाटर की एक ऐसी फसल रही इस साल जो कि सबसे ज़्यादा किसानों को मुनाफा दी है, जिन लोगों ने अगेती काश्त की थी और जिन लोगों ने उस फसल को बचाए रखा सुरक्षित तरीके से, तो उन किसानों ने इसमें बम्पर मुनाफा भी लिया है। लेकिन अब ये टमाटर की फसल एक ऐसी फसल हो गई है कि जो खाए तो पछताए, जो ना खाए तो पछताए। यानी जिन लोगों ने टमाटर की फसल का उत्पादन ले चुका है, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि और उसका उत्पादन हमको मिल जाता और उसके रेट भी अच्छे मिल जाते हमको, या और फसल लगा लेते। या जिन लोगों ने अभी तक फसल उसको नहीं लगाया था, यानी कि जो अगेती नहीं कर पाए थे बरसात के समय में, वो लोग भी अभी ये सोच रहे हैं कि हम भी उस फसल को फिर से ले लेते और उसमें से ज़्यादा मुनाफा हम ले पाते। मगर अभी का जो समय है, हम आज इससे चर्चा करेंगे कि क्या ये सही समय है टमाटर की फसल दोबारा से लेने का। क्या अब जो किसान टमाटर की फसल को काश्त करेंगे, वो क्या जो पिछले किसान रहे हमारे टमाटर की फसल लेने वाले, क्या उनके बराबर मुनाफा ले पाएंगे। और टमाटर की फसल यदि आप लेना भी चाह रहे हैं, तो आपके लिए वो सही समय कौन सा होगा, ताकि आप जो है टमाटर की फसल लगाने के बाद उसमें मुनाफा ले सकें। ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि टमाटर की फसल में मुनाफा ही हो या फ़ायदा ही हो, ये कोई ज़रूरी बात तो है नहीं है, क्योंकि किसानों ने पहले भी इसमें बहुत नुकसान लिया। आपने देखा होगा कि ट्राली की ट्राली टमाटर रोड में फेंक के किसानों ने चले गए, उसके उनका जो भाड़ा था वो तक नहीं निकल पाया। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि सब्जियों की खेती में सबसे बड़ा ये हमारा वीक पॉइंट होता है किसानों का, कि वो एक फसल को देख लेते हैं कि इसमें ज़्यादा मुनाफा हुआ, तो सारे किसान फिर उसी के पीछे भाग जाते हैं और फिर उसमें नुकसान हो जाता है लोगों का। तो आप पैसों के पीछे ना भागें, तो आप सबसे पहले ये देखें कि क्या वो समय उपयुक्त है टमाटर की फसल के लिए, या और दूसरी भी फसल जो आपसे सब्जी वर्गीय होती हैं, तो क्या वो सही समय उपयुक्त है। क्या अभी लगाने से उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा, और उत्पादन मिलेगा तो उसके बाज़ार में क्या मूल्य अच्छे रहेंगे। ये सारा निर्धारण हमें टमाटर की फसल या और कोई भी फसल जो सब्जी वर्गीय होती है उसको लेने से पहले हमें ये निर्णय करना होगा। हमें उसके लिए मार्केट का एनालिसिस करना होगा, समय का एनालिसिस करना होगा, क्या उस समय में वो फसल सूटेबल है। तो आज हम इसी विषय में टमाटर की फसल खासकर उसमें चर्चा करेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो वीडियो में अंत तक बन रहे हैं। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा विशेष बात, और विशेष बात में मैं आपको टॉप 5 वैरायटी के नाम बताऊंगा जो गर्मियों के मौसम में, खासकर जो आने वाला समय हमारा, उसमें जो है हमें अच्छा उत्पादन देती हैं और गर्मियों के लिए सूटेबल हैं। अंत तक बने रहें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत यदि आपको लगती है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है उससे, तो वीडियो को लाइक करें, और ज़रूरतमंद जो किसान हैं हमारे, ये सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उन तक वीडियो को शेयर भी करें। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज में भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारे अन्य किसान हैं उसका वो फ़ायदा ले सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम चर्चा करते हैं कि क्या टमाटर की फसल लगाना अभी के समय में उपयुक्त है। किसान भाइयों, आज है 16 तारीख, यानी 16 दिसंबर 2021। 14 दिनों के बाद नया साल लग जाएगा, जनवरी लग जाएगी हमारी, 2022 चालू हो जाएगा। और क्या वो 2022 हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, इसके बारे में हम सब्जियों की खेती में आज चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो समय है 15 दिसंबर 16 दिसंबर का, ये समय अभी ठंड का समय है। यानी अभी कुछ एरिया पर जो है ठंड पड़ रही है, कुछ में अभी पड़ना बाकी है। हमारी 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति जब तक नहीं आती है, तब तक आप देखते हैं, हर समय देखते हैं आपकी ठंड हमारी बनी रहती है। तो मेरा विचार तो ये है दोस्तों कि आप यदि टमाटर की फसल को लगाना चाह रहे हैं, तो कम से कम 15 जनवरी तक आप वेट करें, क्योंकि आज के समय में यदि आप टमाटर की फसल लगाते हैं, यानी दिसंबर को अगर आप फसल लगाते हैं, रोपा डालते हैं आपका, तो वो लगभग 5 जनवरी के लगभग आपको रोपा लगाने को मिलेगा।
यानी आपकी नर्सरी जो है वो 5 जनवरी तक तैयार होगी। अब नर्सरी आपकी जब 5 जनवरी को तैयार होती है, उसको आप ट्रांसप्लांट यदि अपने खेत पर करते हैं तो उसके 60 से 70 दिनों के तक आपको फ्लावरिंग से फल में कन्वर्ट आपकी फसल होगी। यानी वो समय कौन सा होगा दोस्तों? वो समय होगा आपका 60 दिनों में आपका हो जाएगा जनवरी, फरवरी और हाफ मार्च, यानी कि लगभग 15 मार्च के करीब में आपकी फसल हार्वेस्टिंग आपकी चालू हो जाएगी। मेरा जो अनुभव दोस्तों वो ये है कि लगभग मार्च का महीना, यानी कि फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक जो है टमाटर की फसल के रेट हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं हर साल। अब इस साल क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा, क्या कैसा मौसम रहता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, आप भी इस समय में आप मार्केट में आप चर्चा कर सकते हैं, जो मार्केट में जो पहले से किसान टमाटर की फसल ले जा रहे हैं, या आपकी जो मंडी के दलाल हैं उनसे भी आप चर्चा करके देखें तो वो भी यही बताएंगे कि जनवरी के महीने से, यानी कि 1 जनवरी से लेकर आपके अप्रैल के महीने तक आपके टमाटर के जो रेट रहते हैं बहुत डाउन रहते हैं। इसी समय में दोस्तों टमाटर के रेट इतने डाउन हो जाते हैं कि किसान जो है टाली की टाली टमाटर फेंकने को मजबूर रहते हैं रोड पर। उनको जो है उनकी तुड़ाई, उनका भाड़ा, उनको कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए यदि आप टमाटर की फसल अगर लगाना भी चाह रहे हैं तो आप थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी ना करें इसमें। आप थोड़ा वेट करें और आप जो है उसकी रोपाई जो है, उसका जो नर्सरी है, आप फरवरी के महीने में तैयार 1 फरवरी से तैयार करें तो लगभग जो है 20 फरवरी के लगभग आपकी जो है नर्सरी आपको तैयार मिल जाएगी। यदि आप उसको टीपी करेंगे, आपके खेत पर ट्रांसप्लांट करेंगे उसको 20 फरवरी के लगभग में, तो आप देखेंगे उसमें कि आपको मार्च और अप्रैल में आपकी फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाएगी और आप 1 मई से लेकर अगले समय तक आप उसका उत्पादन रेगुलर ले पाएंगे और आप देखेंगे उसमें मार्केट के रेट आपको काफ़ी मिल पाएंगे। क्योंकि पुरानी जो फसल है दोस्तों वो जो है वो लगभग मार्च में आपकी एंडिंग हो जाती है। जो लोग जुलाई से भी काश्त कर रहे हैं या फिर अगस्त में लगाए हैं कुछ लोगों ने, कुछ लोग और नवंबर में भी लगाए हैं, तो उनकी भी जो हमारी फसल है वो फसल आपकी मार्च और अप्रैल में लास्ट हो जाती है। उनको फलों का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है और उन्हें भी दूसरी फसल यानी अगली आगामी फसल को लेने के लिए उनको ज़मीन खाली करनी पड़ती है और ज़मीन को खाली करने के लिए पूरी फसल को ख़त्म करना पड़ता है। यदि फसल अच्छी है तो भी उनको फसल ख़त्म करनी ही पड़ती, तो फिर नई फसल के ही रेट आपको मिल पाते हैं। मार्केट में जो है नई फसल ही चल पाती है। आप मेरी बात मानते हैं तो आप अगर टमाटर की फसल लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा वेट करें, कम से कम 1 महीने आप वेट करें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप ठंड से ही बच जाएंगे। नर्सरी तैयार करने में आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। फिर इसके बाद जब आप टीपी करेंगे तो छोटा पौधा रहेगा, ठंड से वो भी ख़राब होता है तो वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मौसम जो होगा आपका फरवरी का महीना ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। मार्च का महीना भी लगभग ऐसा ही होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो मौसम जो है पौधे के लिए बहुत अनुकूल होता है। तो आप यदि टमाटर की फसल काश्त करते हैं तो आप जो है उसको थोड़ा सा डिले करें और 1 महीने कम से कम वेट करें और 15 जनवरी के बाद ही आप जो है उसमें रोपा लगाने की प्रक्रिया आप करें। टमाटर का वैसा है कि आप अभी इस समय में टमाटर की फसल की काश्त करें या ना करें। अब दोस्तों हम वीडियो की विशेष बात की जानकारी ले लेते हैं। वीडियो में विशेष बात जानने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हम आपके लिए जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आप, तो हमारा जो है उद्देश्य जो है पूरा हो जाता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं विशेष बात। और विशेष बात दोस्तों 5 वैरायटियां जो हैं वो जो है गर्मियों के लिए और बरसात के लिए भी बहुत अच्छी मानी गई हैं। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों उसमें साहो, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। दूसरा आता है दोस्तों अविलास, जो कि सेमिनेस कंपनी का आता है। तीसरी वैरायटी आती है दोस्तों दुर्ग भी सेमिनेस कंपनी का आता है। और तीसरी वैरायटी आती है दोस्तों करिश्मा, जो कि चियाताई कंपनी का आता है। और 5वीं वैरायटी आती है दोस्तों US 440। इसका आप इन 5 वैरायटियों का आप इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो ये कम समय में ज़्यादा उत्पादन देती हैं। यानी कि इनको जो है टीपी से लेके आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का जो समय पीरियड होता है, यानी कि जिसे अगेती हम बोल सकते हैं, वो समय इनका कम होता है। तो उसको आपको कम खाद देनी पड़ती है, कम स्प्रे देने पड़ते हैं और कम ख्याल रखना पड़ता है और आपकी फसल कम समय में, जल्दी समय में यानी आपको मिल जाती है। तो ये 5 वैरायटियाँ दोस्तों जो कि मैंने उपयोग कर चुका हूँ, आप चाहें तो इनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान।